वाले में हम लोग पढ़े थे कि जब कोई वस्तु व्यक्त स्थान हमारे आंखों के सामने हो, पास हो और कितना हो, सिंगुलर यानी एक हो। अब उसी का अपोजिट अब हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें इस बार दैट। दैट का मतलब होता है वह। इनको कैसे जानेंगे, जिसका तो हमारा जान लीजिए कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आप सबका। अब दैट के बारे में जानिए। देखिए इनकी डिफिनेशन क्या है, देखिए हिंदी में कि जब कोई वस्तु जो है हमसे थोड़ा दूरी पे हो, ऐसा भी नहीं हो कि बहुत दूरी पे हो हमको दिखाई ना दे रही हो, तो क्या होता है दूर की एक, मतलब चाहे सिंगुलर नाउन हो, नाउन में चाहे वो थिंग हो, पर्सन हो या प्लेस हो, लेकिन थोड़ा दूरी पे हो और एक हो, जब उसकी ओर हम क्या करेंगे, संकेत अथवा इशारा जब करेंगे तो दूर की एक वचन व्यक्ति, वस्तु या स्थान की ओर इशारा करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, दैट का। ठीक है, एक से अधिक नहीं होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, एक से अधिक नहीं, सिर्फ एक। कौन, चाहे वो पर्सन हो, चाहे वो प्लेस हो और चाहे वो क्या हो, थिंग हो। जैसे वो वृक्ष आप लोग दिखाई दे रहा है, वो ट्री आंखों के पास में है लेकिन थोड़ा दूरी पे है, दिखाई दे रहा है ना। जैसे हम कहेंगे भैया देखिए, कोई पूछा भैया उनका घर कहाँ है, आपके यहाँ कोई फ्रेंड गया और भूल गया कि आपके गांव वाले से किसी से पूछा कि जैसे आदर्श का घर कौन है, तो वो व्यक्ति अगर उसको घर दिखाई देगा बोलेगा वो आदर्श का घर है। मतलब वो इंडिकेट कब किया, तुमको कब बताएगा, जब आदर्श का घर उसको दिखाई दे रहा है तब, ज्यादा दूर भी नहीं है, पास है। तो पहले इसका स्ट्रक्चर क्या होगा जान लीजिए। दैट के अगर सिंपल प्रेजेंट में है तो सिर्फ याद रखिएगा सिंगुलर वर्ब कौन यूज होगी, इज। और अगर पास्ट में रहेगा तो क्या हम यूज करेंगे, वाज। और प्लस वो नाउन रहेगा जिसकी ओर हम लोग इंडिकेट कर रहे हैं यानी संकेत कर रहे हैं। अगर सेंटेंस में और कोई आया है तो अदर वर्ड उसके बाहर लिख देंगे। जितना हो सके आप एग्जाम्पल पे आप सभी लोग फोकस करिएगा, ठीक है। जैसे वह एक घर है, हम लोग को दिखाई दे रहा है ना, वह एक घर है, ठीक है। मैंने पूछा व्हाट इज दिस, तो बोलोगे सर दैट इज ए हाउस, यानी वह एक घर है। इसी को इंग्लिश में जब हम इंडिकेट करेंगे, देखिए घर ज्यादा दूरी तो है नहीं, पास में है और हम लोगों को क्या कर रहा है, दिखाई भी दे रहा है, तो वह के लिए हम क्या लगाएंगे, दैट। अब देखिए है अगर आ रहा है तो सिंपल प्रेजेंट है, हम कौन सी वर्ब यूज करेंगे, इज। और दिस वाले में आप लोगों को बताया था कि कब, अब अगर आप लोग को एक आ जा रहा तो एक के लिए वन मत यूज करना, आर्टिकल ए का यूज करें, आर्टिकल ए अथवा एन अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट। अगर वॉवेल आ रहा है तो एन लगाएंगे, और अगर कॉन्सोनेंट है तो, क्योंकि हाउस का पहला अक्षर कौन सा लेटर होता है, एच, एच वॉवेल है। कोई प्रॉब्लम इसमें। अगला एग्जाम्पल देखिए, वह एक गाय है, एक गाय है और गाय भी हमको दिखाई दे रही है और पास में है, तो पूछा वो क्या है, व्हाट इज दिस, तो हम बोलेंगे वह एक गाय है। तो इसको इंग्लिश में जब हम बोलेंगे क्या बोलेंगे, दैट इज ए काउ। कोई प्रॉब्लम, पूछते रहेगा, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो जरूर पूछिएगा, मन में डाउट आप लोग ना रखिएगा, क्यों, कहां, कैसे, जैसे ही डाउट हो आप तुरंत पुटअप करिएगा क्वेश्चन। वह मेरे अध्यापक हैं ना। जैसे मैंने आप लोगों से पूछा हु इज दैट, वो कौन है, तो क्या बोलोगे, वो मेरे अध्यापक है। इसको इंग्लिश में जब बोलना होगा तो क्या करेंगे, दैट इज माई टीचर, ठीक है। और एक एग्जांपल देखिए, वह एक छोटा लड़का है, एक छोटा लड़का है। जैसे आप लोग को दिखाई भी दे रहा है ना, बच्चे हैं, तो मैंने पूछा हु इज दैट, इंग्लिश में मैंने क्वेश्चन पुटअप किया हु इज दैट, तो आप लोग का रिप्लाई क्या आया, वह एक छोटा लड़का है। इसको इंग्लिश में आप लोग बोलेंगे तो क्या होगा, दैट इज ए स्मॉल, ठीक है। अगर स्मॉल, स्मॉल बॉय, और नहीं तो अगर मान लीजिए भूल भी जाए तो लिटिल भी कह सकते हैं, ठीक है, लिटिल बॉय। कोई प्रॉब्लम। इसी तरीके से, इसी स्ट्रक्चर पे, इसी बेस पे आप लोग अपने आप से 10 सेंटेंस बनाइए। 10 सेंटेंस जब आप अपने आप से बना लेंगे, समझ जाइएगा ये कॉन्सेप्ट आपको कभी डाउट नहीं होगा। कौन सा, दिस एंड दे, दिस एंड दैट। अगले
अगले टॉपिक को हम लोग अपना कॉन्सेप्ट जो क्लियर करेंगे होगा इनका प्लूरल दीज और दोज, दीज और दोज। इस तरीके से आप लोग 10 सेंटेंस बनाइए और उसका खुद ट्रांसलेट भी करिए।